इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि वमन वाला। रफ़ा यदैन के बाद दोनों हाथों के रखने का मसला, इस ताल्लुक़ से दो किस्म की हदीसें हैं। एक किस्म है कब्ज़ की कि दाएं से बाएं को पकड़ा जाए, और एक किस्म हदीस है रखने की कि दाएं को बाएं पर रखा जाए। दोनों की किस्म की हदीसों को मैं पेश करता हूँ। पहली हदीस कौली है और साल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। कहते हैं कि अल्लाह के कान अन्नासु युअमरून, लोग हुक्म दिए जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तरफ जब अमर का सेगा जाए तो वहाँ आमिर कौन होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुक्म दिए जाते क्या? अयद अर्रजुलु, कि मर्द रखे यदहु अल-यद अल-युमना, दाया हाथ, अला ज़राइही अल-युसरा, बाएं बाजू पर। यद ये है, कुरान और हदीस में जब खाली यद का लफ्ज़ बोला जाता है तो सिर्फ इतना मुराद होता है। देखिए, चोर और चोरनी के हाथ काटने के बारे में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तो कहा अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा, चोर और चोरनी का हाथ काट दो उनके करतूत के बदले। कहाँ तक काटा जाता है? सिर्फ हाथ का तज़किरा है, यहाँ तक काटा जाता है। और अगर नुसूस शरीयत में इसके अलावा कोई हिस्सा और मुराद हो, कुछ इजाफी इसके अंदर मकसूद हो, तो उसका तज़किरा होता है। आयत उर्दू पढ़िए, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, धो लो तुम अपने चेहरों को और अपने हाथों को। कहाँ तक? इलल मराफ़िक़, केहूनी तक। यानी दौराने वुज़ू जब आप हाथ धुलेंगे तो सिर्फ इतना नहीं धुलेंगे, यहाँ तक धुलेंगे। ये केहूनी धुलने के अंदर दाखिल है। गोया कि यद मुतलक तौर पर जब बोला जाए तो खाली यही मुराद लेंगे। तो यहाँ क्या है? सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में कि मर्द को हुक्म होता था अयद अर्रजुलु, कि आदमी रखे अपना दायां हाथ बाएं बाजू पर। बाजू यहाँ से, ज़रा यहाँ से शुरू होता है। जब इस यद को रखेंगे इस पर, यह कैफियत बनी। इस यद को इस यद पे नहीं रखने की बात है, यहाँ पर यहाँ रखने की बात है। तो यह है कौली हदीस है। और फ़ेली हदीस देखिए, इस ताल्लुक़ से वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। वो कहते हैं, वो फ़ेली हदीस है, सुम्मा वज़अ यदहु अल-युमना, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा अपना दाया हाथ अलल युसरा, यानी बाएं हाथ पर। ये कैफियत बनेगी। पहली हदीस जो मैंने पढ़ी है साल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, बुखारी के अंदर मौजूद है, हदीस का नंबर है 707। और दूसरी हदीस जो मैंने पढ़ी है वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, यह सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है 923 नंबर। तीसरी हदीस इस ताल्लुक़ से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, जो बहुत वाज़ेह है। कहते हैं कि मैं सलात अदा कर रहा था तो मैंने बाएं हाथ को दाएं हाथ पर रख लिया, उलट दिया मैंने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फ़रानी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा। रानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द वदअतु शिमाली अला यमीनी, और मैं रख रखा था अपने बाएं हाथ को दाएं पर। फिर सलात में फ़अख़ज़ बियमीनी, तो आपने मेरा दाएं हाथ पकड़ा। फ़वदअहा, तो आपने रख दिया दाएं हाथ को अला शिमाली, मेरे बाएं हाथ पर। यहाँ भी हाथ के हाथी का तज़किरा है, गोया कि इस तरह से ये भी कैफियत बनती है। ये वदा की बात है। और देखिए पकड़ने की बात, ये जो आखिरी हदीस में अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पढ़ी है, ये सुनन नसई के अंदर मौजूद है। हदीस का नंबर है 888। और मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हदीस सही है, हदीस हसन है। देखिए, ये वदा की बात थी, रखने की बात, एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखना। दूसरी किस्म की हदीसें क्या दलालत करती हैं कि पकड़ने की बात यहाँ है। देखिए, वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इज़ा काना क़ाइमन फ़िस्सलात, जब आप सलात में खड़े होते, क़बदा बियमीनिही, आप अपने दाएं हाथ से पकड़ते, अला शिमालिही, बाएं पर। तो दाएं से बाएं को पकड़ते, यह एक सिफत हुई। दूसरी हदीस के अंदर है, और ये वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मौजूद है सुनन नसई के अंदर, हदीस का नंबर है 887। और दूसरी रिवायत है याख़ुज़ु शिमालहु बियमीनिही, आप अपने बाएं को लेते दाएं हाथ से। और ये हदीस मौजूद है, आप देख सकते हैं सुनन तिरमिज़ी के अंदर, हदीस का नंबर है 252। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हसन सही है, यानी ये हदीस भी सही है, इसमें कोई शक नहीं।
दो किस्म की हदीसें हो गई, पकड़ने की, वो रखने की। रखने की यूँ भी रखना दुरुस्त आया और यूँ भी रखना दुरुस्त आया। पकड़ने की ये कैफियत बना लीजिए और ये भी कैफियत बना लीजिए, दोनों तरीका सही है रखने का और पकड़ने का। इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं कि सहल इब्न साद रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, जिसके अंदर क्या था कि लोग हुक्म दिए जाते कि मर्द अपने दाएं हाथ को बाएं बाजू पर रखे। कहते हैं कि सहल इब्न साद की मज़कूरा हदीस जिक्र करने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं, इस हदीस से एहतमाल पैदा होता है, यानी सहल इब्न साद रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से क्या कहते हैं, पैदा होता है कि यह एक दूसरा तरीका है, यानी हाथ को इस बाजू पर रखने का। या मुमकिन है वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस ही की तरह हो, जैसे वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि दाएं को बाएं पर रखा आपने, लेकिन वहाँ यह है कि दाएं हाथ को बाएं बाजू पर रखा। तो कहते हैं या तो अलग एक तरीका है या तो यह है वाइल इब्न हुजर ही की हदीस की तरह से है। इसमें कोई शक नहीं, दोनों हदीसों का अलग अलग माना है और दोनों समझ में आ रहा है, लिहाजा दोनों को अलग अलग कैफियत माना जाए ताकि अमल में उसात रहे और उसको तंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और अल्लामा इब्न बाज़ रहमहुल्लाह की ये बात आप देख सकते हैं शरह कैफियत सलात नबी के अंदर, सफ़ा नंबर 62 के अंदर, उन्हीं की किताब है। अल्लामा मोहम्मद इब्न सालिह अल उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये दोनों मुस्तकिल सिफ़तें हैं। देखिए वही बात आई, दोनों हदीसों को देख कर रहमहुल्लाह ने कहा दोनों मुस्तकिल सिफ़तें हैं, एक कब्ज़ की पकड़ने की और दूसरा वदा की रखने की। एक पकड़ने की है और एक रखने की है, कहा कि दोनों मुस्तकिल सिफ़तें हैं। और अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक चीज़ याद रहे, जब दोनों मुस्तकिल सिफ़तें हैं तो बैक वक्त दोनों सिफ़तों को आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। कभी इस हदीस पर अमल कीजिए आप, कभी इस हदीस पर अमल कीजिए। देखिए अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह इस ताल्लुक़ से क्या फरमाते हैं, आप कहते हैं आप दोनों सिफ़तों के कायल हैं, क्योंकि हदीसों में दोनों चीज़ें मौजूद हैं। फरमाते हैं बैक वक्त दोनों सिफ़तों पर अमल करने की जो बात बाज़ मुताख़िरीन ने की है वो किसी हदीस से साबित नहीं है कि बैक वक्त कब्ज़ भी हो रखना भी हो, कहते हैं किसी हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा आप या तो कब्ज़ की कैफियत बनाइए यूँ पकड़ने की, और या तो आप रखने की कैफियत बनाइए, ये दोनों हदीस में साबित है। रखने की कैफियत यद को यद पर रखेंगे तो ये कैफियत बनेगी, और यद को ज़रा पर रखेंगे तो ये कैफियत बनेगी, और पकड़ने का मसला आएगा तो ये बनेगा और ये बनेगा। लिहाजा ये दोनों सिफ़तें कब्ज़ की और वदा की हदीस के अंदर मौजूद है, लिहाजा उसको उस पर रहने दिया जाए। और अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह की ये बात उनकी किताब तलखीस सिफ़त सलात नबी के अंदर मौजूद है, सफ़ा नंबर 13 पे। मसला का नंबर है 3738। तो ये है रफ़े दैन के बाद दाएं को बाएं पर रखने की ये कैफियत आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस कैफियत के साथ सलात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी दाएं को बाएं पर रख करके रखेंगे कहाँ, मसला आगे आ रहा है, आप ध्यान दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।